जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम देवेश मिश्रा है। काफ़ी लोग शायद मेरे बारे में जान चुके होंगे। जो लोग नहीं जानते, धीरे-धीरे मेरे बारे में जान लेंगे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। सरकार सरकारी कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने जा रही है। अब ई काबक ई का होत है। फिटमेंट फैक्टर आखिर का होत है, हम तो एक जनबे न्याय करी। इसी मुद्दे पर बात करने आया हूँ। काफ़ी दिनों बाद सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने जा रही है। अच्छा, इसी के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का बल्ले-बल्ले होने वाला है, यानी कि उनकी ज़िंदगी खुशहाल होने वाली है। 2016 के बाद से यह चीज़ आने वाली है। तो सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ, क्योंकि यही फिटमेंट फैक्टर पूरे राज्य में लागू होता है, तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने जा रही है। आखिर क्या होता है, इसी पर बात करने आया हूँ। फिट तो सबसे पहले सरकार कैबिनेट से मंजूरी दिलाएगा फिटमेंट फैक्टर बढ़े हुए को। उसके बाद 1 फरवरी को जो बजट पेश किया जाता है, यानी कि निर्मला सीतारमण जी द्वारा, उसमें शायद आपको देखने को मिल पाएगा कि हाँ भैया, अब की बार फिटमेंट फैक्टर बढ़ी हुई 2016 के बाद। अच्छा, जब ये देखा हुआ मिले हमें, तभी जानलक सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्ले-बल्ले की खुशखबरी आ ही चुका बा। अच्छा, अइसन सुगबुगाहट हमें देखे के मिलत बाटे। यही खातिर हम ई बात बतावल जात हई। चलिए मुद्दे पर आते हैं फिर से एक बार। फिटमेंट फैक्टर अगर बढ़ेगा तो सरकारी कर्मचारियों का बेसिक सैलरी बढ़ेगा। यानी कि फिटमेंट फैक्टर यदि बढ़ जाएगा तो सरकारी कर्मचारियों का बेसिक सैलरी भी बढ़ जाएगा। यदि बेसिक सैलरी बढ़ गया ना, मालूम है? अब मान लीजिए किसी का 39,200 रुपए है, किसी का 46,500 रुपए है, किसी का 60,200 रुपया है, किसी का 72,300 रुपया है। ये बेसिक सैलरी है। मान लीजिए ऐसा। मैंने आपको बताया ना, यदि बेसिक सैलरी किसी का 39,200 है और अचानक 48,000 हो जाए, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा तो बेसिक सैलरी बढ़ेगी। यदि किसी का मूल वेतन 48,000 हो गया अचानक से, क्योंकि सरकार बढ़ाने जा रही है। अब सोच लीजिए उसी 46% डीए मिल रहा है। डीए का मतलब महंगाई, जो मैंने बताया। महंगाई 46% मिलेगा, फिर 48,000 का 46% निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए, फिर सोचिए क्या खुशखबरी मिलने वाली है। मैंने बताया ना कि भैया, यदि बेसिक सैलरी बढ़ेगा तो सरकारी कर्मचारियों का जीवन बढ़ेगा। फिटमेंट फैक्टर आखिरी बार सरकार सन 2016 में बढ़ाई थी। कितने सन में? सन 2016 में बढ़ाई थी। और न्यूनतम वेतन मालूम है उस समय कितना था लोगों का? 6,000 रुपया था। और सरकार अचानक से बढ़ाकर 18,000 कर दी थी। 18,000 बेसिक सैलरी कर दी थी। यानी कि अगर चतुर्थ श्रेणी का उस समय न्यूनतम वेतन कितना था? बेसिक सैलरी 6,000 रुपए था। उसे अचानक से बढ़ाकर जो चतुर्थ श्रेणी में काम करते थे, यानी डी ग्रुप कह लें, क्योंकि हमारे यहाँ क ख ग घ ए बी सी डी, तो डी ग्रुप का जो रहा होगा उसे 18,000 मिलना शुरू कर दिया गया था। अब सोच ही लीजिए कितना अंतर था। 8,000 12,000 का अंतर बेसिक सैलरी में अचानक आ गया। और उसी फिर महंगाई मिलता था उस समय का, जो भी रहा होगा। अब सन 2023 में जो चतुर्थ श्रेणी यानी डी ग्रुप वाले, यानी कि जो भी इसमें आते होंगे डी ग्रुप में, उनका जो न्यूनतम वेतन 2023 में 18,000 है, उनका सुनने में जो आ रहा है 26,000 होने वाला है। अब सोच लीजिए 8,000 का अंतर बेसिक सैलरी में आने वाला है। यानी 8,000 की बढ़ोतरी जो देखने को मिल सकती है। यानी कि तब ये हो जाएगा 26,000 रुपया 18,000 से बढ़ाकर। जो न्यूनतम वेतन अभी चतुर्थ श्रेणी यानी डी ग्रुप वालों को मिल रहा है, उसे कह सकते हैं कि शायद 26,000 तक जाने वाला है। अब 26,000 जाएगा तो इसी पे फिर 46% मान लीजिए। यानी कि जब भी फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, बेसिक सैलरी बढ़ेगा। बेसिक सैलरी तो फिर भैया जीवन ना बल्ले-बल्ले होने वाली है। उनकी जो सरकारी कर्मचारी हैं, यह खुशखबरी है जो सुनने में मिल रहा है। अच्छा, देखे के मिल जाए तब तभी जाना कि हाँ भैया देखे के मिल गया। अच्छा, मिल जाए तभी जाना कि अब हमें मिल गया। धन्यवाद।